नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। आज मौसम विभाग काफ़ी ज़्यादा बुरा फेल हुआ। बताऊं, एक तो बरसात पंजाब में काफ़ी कम जताई गई। आज वाला वेदर मॉडल आपने देखा, हरियाणा में बरसात काफ़ी कम दिखाई दे रही थी। अब शाम के वक्त हरियाणा में भी कई जगहों पर बरसात हो रही है। राजस्थान में बरसात पश्चिमी इलाकों में बहुत ही कम दिखाई दे रही थी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात हो रही है। पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात। मध्य प्रदेश के लिए अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना थी और उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात होती हुई नज़र आ रही है। आज आपको विस्तार से बताते हैं कि कहाँ से बरसात शुरू हुई। सुबह के वक्त के दौरान बात करें, लगभग बजे होंगे 3 सुबह के, और पाकिस्तान वाले पंजाब के ऊपर बादल विकसित होते हैं। फिर धीरे धीरे बादलों का पैच आगे तक बढ़ जाता है, यानी भारत के पंजाब की तरफ बढ़ जाता है, पश्चिमी इलाकों की तरफ, भारत के पंजाब की तरफ, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी ये पैच बनने लगता है। और सुबह के जैसे ही 4-5 बजते हैं, मौसम काफ़ी बिगड़ने लग जाता है। 6-7 बजे तो बरसात की संभावना कई जगहों पर होने लगती है, और कई जगहों से खबरें भी आने लगती है कि बरसात हो रही है, आंधी तूफान है, इतनी ज़्यादा भारी बरसात हो रही है। ऐसी बरसात हो रही थी, कई गाँव में अच्छी बरसात हुई, और मानसून की भी घोषणा हो गई भाई साहब। उत्तरी राजस्थान में, राजस्थान के बाकी इलाकों से पहले भी उत्तरी राजस्थान में मानसून दाखिल हो गया है, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा एरिया ही मानसून का बचा हुआ है कवर करना। वो शायद कल कर जाएगा कवर करा देंगे। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ के उत्तरी मध्य इलाकों तक मानसून की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में अभी होना बाकी है थोड़ी सी। चूरू में अभी मानसून दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन नागौर डीडवाना में मानसून की दस्तक हो गई है। और ऐसे ही देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मानसून था वहीं पर है, लेकिन हरियाणा में भी आगे बढ़ा मानसून। हरियाणा में सिरसा, जींद, फतेहाबाद और कैथल, करनाल, सोनीपत, दिल्ली तक भी कवर कर गया। लगभग दिल्ली तक मानसून की दस्तक हो चुकी है। तो ये दस्तक होने की बड़ी बातें बताऊँ मैं आपको, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है, मानसून आ गया है, कैसा सूखा मानसून आया। लेकिन आज सूखा मानसून नहीं आया। मेरे यहाँ पर भी मैंने देखा है, मेरे यहाँ पर भी अच्छी बरसात हुई है, ठीक ठाक बरसात हुई है। मेरे आसपास के एरियाज़ में बरसात हुई है, और आज मानसून मेरे यहाँ पर भी पहुँच गया भाई साहब। आज जैसलमेर में मानसून की एंट्री हुई दक्षिणी भागों में, जोधपुर में, दक्षिणी भागों में, नागौर डीडवाना में, और पंजाब के लगभग समूचे इलाके कवर हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि कल तक संपूर्ण भारत के ऊपर मानसून की घोषणा हो सकती है कि मानसून आ गया है। आज बीकानेर में मानसून के दस्तक नहीं हुई, तो बीकानेर में बरसात आज अच्छी हुई है। शायद कल बीकानेर ज़िले में भी घोषणा हो सकती है कि बरसात होने की वजह से मानसून आ गया है। पंजाब में आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर से लगाकर तरन तारण, फरीदकोट का क्षेत्र है, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा तक अच्छी बरसात हुई। बठिंडा, बरनाला, मोगा और आपका चंडीगढ़ तक भी हल्की बरसात पहुँची है। इस समय देखें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 4:45 बजे हैं। इस समय हरियाणा में पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत, सिरसा जिले को छोड़कर बाकी इलाकों पर बरसात हो रही है। और देखिए तो यह बठिंडा, पटियाला का इलाका है और संगरूर का इलाका है, ये पंजाब के इलाके हैं, जहाँ पर मेघ गर्जन के साथ में हल्की बरसात हो रही है। कई जगहों पर तेज़ बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिरसा जिले को छोड़कर पश्चिमी इलाकों में फतेहाबाद में है, जींद में है, कुछ कुरुक्षेत्र तक भी बरसात है, और हिसार से लगाकर भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक तक मौसम बिगड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे जो ये बादल हैं, ये पश्चिमी से पूर्वी दिशा की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली में आज शाम देर रात्रि तक मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली में बरसात होने की संभावना बन सकती है। सोनीपत, पानीपत, करनाल और पंचकुला, यमुनानगर का क्षेत्र है, अम्बाला का क्षेत्र है, वहाँ पर भी मौसम शायद बिगड़ सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात कम हुई है, लेकिन रात के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है। अगर ये हरियाणा वाले बादल सक्रिय रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं, तो मानसून की बरसात अच्छी करवा सकते हैं। आज राजस्थान में जमकर बरसात हुई है। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़, सूरतगढ़ साइड और बीकानेर साइड अच्छी बरसात हुई है। हनुमानगढ़ के भी लगभग, हनुमानगढ़ जिले की बात करूँ एरिया के हिसाब से, पश्चिमी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बरसात हुई है। लेकिन हाँ, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी थोड़ी बहुत बरसात हुई है, जो ठीक ठाक है। किसानों के लिए फ़ायदेमंद बरसात हुई है। जो किसान भाई बुआई नहीं कर पाए, वहाँ पर बुआई लायक भी बरसात हो गई है। जहाँ जहाँ आज बरसात हो रही है ना, वहाँ पर अच्छी बरसात की खबरें मिल रही है कि अच्छी बरसात हो रही है। और कई जगहों पर तो आज वाइड स्प्रेड रेन हुआ। वाइड स्प्रेड मतलब देखो, पंजाब में मौसम बिगड़ा, राजस्थान में मौसम बिगड़ा, और ये बिगड़ा ही रहा मौसम, और बरसात होती रही।
और ऐसा नहीं है कि एक शहर एक गांव में बरसात हुई, सभी इलाकों में सभी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात की पहुंची है और थोड़ी बहुत बरसात हुई है। बड़े दायरे में बादल छा गए थे, बड़े दायरे में बादल बने, बरसात हुई। अभी भी बड़े दायरे में बादल हैं, बादल काफ़ी ज़्यादा है। इधर पश्चिमी हरियाणा से लगाकर राजस्थान के भी पूर्वी इलाकों पर बरसात हो रही है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों की बात करें तो आज चूरू में भी बरसात हुई है। वैसा चूरू पश्चिमी इलाकों में आता है, लेकिन हाँ चूरू ज़िले में कई जगहों पर बरसात हुई है। सीकर झुंझुनू में मौसम बिगड़ रहा है। जयपुर में भी मौसम अभी 4:45 बजे यानी 4:45 की समय बरसात की खबरें मिल रही है। धौलपुर और आसपास के ये भरतपुर, डिंगी, खेतल, तिजारा के आसपास के इलाका है, वहाँ पर भी मौसम बिगड़ने की संभावना है। रात के समय तक मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है। और उदयपुर संभाग में और भीलवाड़ा ज़िले में बरसात, शाहपुरा में बरसात की संभावना है। कोटा ज़िले में भी अभी बरसात हो रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोटा संभाग में और कोटा ज़िले में भी, और झालावाड़, बारां के आसपास, बूंदी के आसपास, टोंक के आसपास और दूदू और गंगापुर सिटी के आसपास, अजमेर तक, कुछ ब्यावर केकड़ी तक बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। अभी जोधपुर के उत्तरी इलाकों पर भी मौसम अब बिगड़ रहा है, धीरे धीरे जोधपुर में बिगड़ रहा है मौसम। जैसलमेर में देखें, जैसलमेर में अभी उत्तरी मध्य इलाकों तक बरसात पहुंच चुकी है, देख सकते हैं। मैं उस समय वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 4:45 बजे हैं। इसी समय की मैं आपको ये सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूँ, तो ये बरसात यहाँ पर आ गई है। धीरे धीरे अब बाड़मेर, बालोतरा की तरफ भी ये बरसात बढ़ सकती है, तो संभावना है कि यहाँ पर भी बरसात अब आज दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में शाम देर रात्रि तक मौसम बिगड़ सकता है और बरसात की संभावनाएं बन सकती है। अब राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में आज ग्वालियर संभाग के आसपास बरसात हुई, ग्वालियर में नहीं, ग्वालियर संभाग के आसपास बरसात हुई है। और से ये विदिशा, राजगढ़ के आसपास भी बरसात, भोपाल में, और भोपाल से लगाकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक कुछ जगहों पर बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक स्थानों पर बरसात की खबरें हैं, कई जगहों पर भारी मध्यम दर्जे की बरसात हुई। और जो ये किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी ख़राब मौसम है। वैसे करें, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बरसात कब रुकेगी। तो मध्य प्रदेश के किसान इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि उनको सोयाबीन की बुआई करनी है। और वहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या है कि एक तो मिट्टी काफ़ी कठोर है, और कठोर मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पानी भी थम जाता है, रुक जाता है पानी, इसलिए बुआई नहीं कर पाते, सूख नहीं पाता है खेत। लेकिन अभी बरसात हो रही है, मानसून आया हुआ है, तो ऐसा ही रहेगा। अगर मानसून से पहले 1-2 बार बरसात का स्पेल आ जाता तो बुआई हो जाती। और नीमच, मंदसौर के आसपास के किसान बहुत बार कमेंट करते हैं मुझे, तो अभी तो संभावना नहीं है। 4-5 दिनों तक ऐसा ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बरसात हो सकती है, और आगे भी कई दिनों तक बरसात होने की संभावना मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। भाई साहब, गुजरात की बात करें, गुजरात में आज कई जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हुई है, जिसमें एक तो देवभूमि द्वारिका से लगाकर राजकोट, सुरेंद्रनगर तक बरसात हुई है। और ये झारखंड राज्य की बात करें, झारखंड में भी आज साहिबगंज में बरसात नहीं हुई है। बाकी इलाकों पर बरसात की खबरें मिल गई, सभी ज़िलों में, कई गाँवों में, कई शहरों में बरसात हुई, लेकिन हाँ सभी इलाकों में बरसात नहीं हुई है। वैसा आज बिहार में मौसम नहीं बिगड़ा, बिहार में बिगड़ने की संभावना थी, लेकिन बिहार में मौसम रास हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मौसम चेंज हुआ, केवल चेंज हुआ तो ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन में ही हुआ। और वाराणसी, भदोही के आसपास कुछ जगहों पर हल्की लाइटनिंग के साथ में बरसात हुई। विशेष तौर से इस मानसून पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर सक्रिय रहा, और मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत ही कम बरसात की खबरें मिली कि पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात नहीं हुई। हाँ, ठीक ठाक बरसात की संभावना तो बनी हुई थी। दक्षिणी भारत में आज कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, आज विदर्भ में थोड़ी बरसात हुई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण भूभाग के ऊपर भी थोड़ी बहुत बरसात हुई है, ज़्यादा संभावित नहीं थी और ज़्यादा बरसात हुई भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कल कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले एक बताऊं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों पर भी अभी बरसात हो रही है, और अब बात करते हैं कि कल कैसा मौसम रह सकता है। वैसे मैं बताना चाहूँगा, वेदर मॉडल काफ़ी बदल रहे हैं, और कल वाला जो वेदर मॉडल था, प्रेडिक्शन था उसका, यहाँ पर बरसात होगी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना जता रहा था, लेकिन आज वो बदल गया, वो वेदर मॉडल हो गया सच। और आज वाला वेदर मॉडल था कि राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा बरसात नहीं होगी। ज़्यादा बरसात जहाँ पर दिखा रहा था, यहाँ पर देखा मैं आपको बता देता हूँ, एरिया कवर कर देता हूँ, इन इलाकों में ज़्यादा बरसात दिखा रहा था, लेकिन हाँ उत्तरी राजस्थान में नहीं दिखा रहा था। तो इन इलाकों में तो बरसात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा और एरिया कवर कर लेते तो ये भी यहाँ पर बरसात होने की संभावना है, तो शायद अच्छा रहता भाई साहब। और वेदर मॉडल लगातार चेंज हो रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि कोई ठेकेदार काम कर रहा होगा ये वेदर मॉडल बनाने का। अगर उसको अच्छे रुपए नहीं मिलेंगे तो शायद वो काम अच्छा नहीं करेगा भाई साहब। एक और अगर नए और लोग भर्ती किए जाएं, अभी वैसे भारतीय मौसम विभाग में बहुत पुराने क्या मतलब बहुत ही से दिनों से लोग उम्र दराज हैं, वो काम कर रहे हैं, और नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए भाई। तो ऐसा लग रहा है
और कुछ जो खामी है ना वेदर मॉडल बनाने वाली मशीन में या फिर रडार में, वो थोड़ी दूर करनी चाहिए। जैसा आज वेदर मॉडल दिख रहा है ना, अभी तो ये वेदर मॉडल नहीं है, ये सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं। जैसा आज वेदर मॉडल दिखेगा ना, अगर वैसा वेदर मॉडल कल भी दिखे तो अच्छी बात है। अगर कल अचानक से चेंज हो जाता है और मौसम का पैटर्न भी चेंज हो जाता है तो बहुत ही गलत बात है। पूर्वानुमान 24 घंटे का भी पूर्वानुमान नहीं जारी कर सकते, ये क्या है? इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी भारतीय मौसम विभाग 24 घंटे का पूर्वानुमान अच्छे तरीके से बता नहीं पाता कि इन राज्यों में, इन शहरों में, इन ज़िलों में बरसात की संभावना है। और जहाँ पर बरसात अच्छी दिखाई जाती है वहाँ पर बरसात होती नहीं है, और जहाँ पर कम बरसात दिखाई जाती है वहाँ पर बरसात हो जाती है। ये आप भी गौर किए होंगे और मैंने भी अनुभव किया है, मैंने भी देखा है, बहुत बार देखा है। उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना थी, उत्तर प्रदेश में नहीं है आज। बिहार में ज़्यादा बरसात की संभावना थी, बिहार में आज बरसात नहीं। उत्तरी राजस्थान और पंजाब हरियाणा में बरसात की संभावना कम थी, लेकिन हाँ, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में बरसात हो चुकी है, अच्छी बरसात हुई है कई जगहों पर। और ऐसे ही देखें तो पश्चिमी हरियाणा में अब बरसात चल रही है, धीरे धीरे ये पूर्वी उत्तरी हरियाणा तक भी बरसात बढ़ सकती है। तो ये तो वेदर मॉडल लगातार फेल हो रहे हैं, फिर भी मैं आपको वेदर मॉडल ही दिखाऊंगा। ये जो मैप देख रहे हैं, यह 27 जून का वेदर प्रेडिक्शन करने वाला मैप है। इसमें भी उत्तरी भारत के इन इलाकों में, इन 3 राज्यों में बरसात कम दिखाई दे रही है। कल इन इलाकों में बरसात की संभावना ही बन सकती है मेरे अनुमान के मुताबिक। क्यों बनेगी बताऊं। एक तो है पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, साथ में हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, उसके कारण मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मौसम बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बरसात दिखा रहा है, यह शायद थोड़ी कम हो सकती है। और बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में संभावना रहेगी, और राजस्थान के दक्षिणी मध्य इलाकों तक इन बरसात की संभावना तो है, जो वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब मौसम का करते हैं विस्तार से चर्चा करते हैं कि 27 जून को कैसा मौसम रह सकता है। एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है, सभी इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। कई जगहों पर अच्छी बरसात भी होगी, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात, कई जगहों पर हो सकता है कि हल्की बरसात होकर रह जाए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के एक्सट्रीम सभी ज़िले, वैसे सारे के सारे ज़िलों में मौसम बदल सकता है, और पूर्वी इलाकों में तो कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, और पश्चिमी इलाकों में भी भारी बरसात से इनकार नहीं कर सकते। मौसम तो यहाँ पर भी बिगड़ेगा। गुजरात राज्य की बात करते हैं। गुजरात राज्य के कोई भी ज़िले का मैं नाम नहीं लूँगा। पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है, पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना, इक्वल बरसात की संभावनाएं बन रही है। मेरे अनुमान के मुताबिक इतनी ज़्यादा गुजरात में बरसात नहीं होगी, हाँ होगी तो भी हल्की बरसात की संभावनाएं बन सकती है। जो सर्कुलेशन बना हुआ था झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर, वो मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ सकती है थोड़ी सी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यह बिहार में भी बरसात बढ़ोतरी हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड से लगाकर नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में बरसात की संभावना है, और पूर्वोत्तर बाकी इलाका है, पूर्वोत्तर राज्यों का बाकी इलाका है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है, महाराष्ट्र में भी थोड़ी बहुत बरसात रहेगी, और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, ऐसी संभावना है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कल बरसात की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मोगा तक, और रूपनगर, मोहाली, चंडीगढ़, संगरूर, जलंधर, लुधियाना, बरनाला तक मौसम में गड़बड़ रहेगी, बरसात की संभावना रहेगी। मानसून वैसे आ चुका है और मानसून की घोषणा हो चुकी है कि पंजाब के समूचे इलाकों पर मानसून की दस्तक हो चुकी है। अब बात करते हैं पंजाब के बाद में हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना बनेगी, दक्षिणी इलाकों में भी बरसात, पश्चिमी इलाकों में, सभी इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है मेरे अनुमान के मुताबिक। वेदर मॉडल तो नहीं प्रेडिक्शन कर रहा, वेदर मॉडल आज भी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था। हाँ, कल जो मैंने वेदर मॉडल बनाया था, वेदर फोरकास्ट वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें तो दिखा रहा था कि पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बरसात हो सकती है, लेकिन आज ये पूर्वानुमान नहीं बता रहा है कि पंजाब, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में बरसात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक थोड़ी बहुत बरसात तो होती रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर तक, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी और चूरू तक, और सिक्कर, झुंझुनू और नीमका थाना से लगाकर अलवर, डिग्गी, खेरतल, जिजारा, धौलपुर तक मौसम बिगड़ने की संभावनाएं बन सकती है। और हरियाणा में भी बरसात की संभावनाएं सभी जिलों में है, और राजस्थान के बाकी दक्षिणी जिलों में भी बरसात की संभावनाएं अच्छी नज़र आ रही है। तो अब ये जो बरसात हो रही है, ये वैसे किसानों के लिए अमृत रूपी बरसात हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र के किसानों के लिए काफ़ी अच्छी नहीं है। वहाँ के किसान भाई अभी लगभग खरीफ की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ पर बैरानी बेल्ट ज़्यादा है, जहाँ पर नहरी पानी कम लगता है,
वहाँ पर ये बरसात अमृत रूपी बरस रही है। जहाँ पर पहले बुआई हो चुकी है, लगभग 1 महीने पहले कोई बरसात का स्पेल अच्छा आ चुका है और अच्छी फसल खड़ी हुई है, तो उसमें फ़ायदा होगा। और वैसे विशेष तौर से बाजरी, ग्वार और ये आपके और भी फसल हैं, मूंग है, मोठ है, ये और फसलों में भी फ़ायदा है। तो मौसम पूर्वानुमान में और मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने।